कहानी के शुरू में हम देखते हैं एक गाड़ी जिसमें दो बहनें होती हैं। बड़ी बहन छोटी बहन को घर भेज देती है और खुद गाड़ी में चली जाती है। छोटी बहन जिसका नाम लच्छी होता है वो घर जाती है और कपड़े बदलने लगती है। तभी वहाँ एक मंकी कैप पहने आदमी आता है और उसका बलात्कार कर देता है। सुबह उसकी बड़ी बहन आती है तो देखती है कि लच्छी बेहोश पड़ी हुई है। उसके कपड़े देखकर समझ जाती है और पुलिस के पास जाती है, पर पुलिस वाले उसका FIR नहीं लिखते हैं। आगे हम देखते हैं संध्या का, जो एक न्यूज एंकर है, जो सोई हुई होती है और सपना देखती है कि वो सिनेमा में होती है और आने वाले हर आदमी उसे छेड़ रहा है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। असल संध्या बचपन में सिनेमा गई होती है जहाँ उसके साथ ये सब हुआ होता है, जो इसके दिल पे बैठ गया होता है और हर रात इसे परेशान करता है। संध्या तैयार होकर ऑफिस जाती है जहाँ उसे अपनी दोस्त बॉबी मिलती है, जो उसे पॉडकास्ट शुरू करने की बात करती है। आगे संध्या रिपोर्टिंग करने जाती है, पर उसे जो स्क्रिप्ट दिया गया होता है उसमें खबर कम अश्लीलता ज्यादा होती है, जिससे संध्या गुस्सा होकर अपने बॉस के पास जाती है। पर उसका बॉस कहता है अगर नौकरी करनी है तो यही न्यूज तुम्हें करना पड़ेगा। संध्या नौकरी छोड़ देती है। आगे हम देखते हैं अमर को, जो संध्या का मंगेतर है, और बॉबी, जहां संध्या कहती है मैं पॉडकास्ट शुरू करूंगी। बॉबी भी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ये आइडिया बॉबी का ही होता है। आगे बॉबी वहां से चली जाती है, तभी संध्या कहती है मेरी ईयरिंग लाना मत भूलना। बॉबी कहती है कौन सी ईयरिंग्स? संध्या कहती है पिछले हफ्ते मैंने जो सोने के झुमके दिए थे फोटो भेजती हूँ। आगे हम देखते हैं संध्या के घर वाले अमर के घर जाते हैं। अमर की माँ संध्या से कहती है कभी अपनी शूटिंग दिखाओ हमें। संध्या कहती है हाँ क्यों नहीं, आप अपने दोस्तों को भी लाना। अमर की माँ पद्मा कहती है शादी के बाद सारे दोस्त पीछे छूट जाते हैं, तो यही एक मेरी दोस्त है। कहती है शादी के बाद हम साथी रहेंगे तो मैं आपकी दोस्त बन जाऊंगी। संध्या और उसका परिवार घर जा रहा होता है, तभी बॉबी की काम करने वाली बाई उसके गाड़ी के सामने आ जाती है। संध्या बॉबी के घर जाती है तो देखती है किसी ने उसे और उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला है। इंस्पेक्टर संध्या से कहता है जब तक जांच खत्म नहीं हो जाता तुम ये सब मत दिखाना। आगे हम देखते हैं DIG इंस्पेक्टर राजीव को इस केस को जल्दी खत्म करने की बात करता है। राजीव बॉबी के ऑफिस आता है पूछताछ करने के लिए। सभी से पूछताछ करता है पर कुछ पता नहीं चलता है। तभी संध्या राजीव के पास जाती है। राजीव कहता है देखो केस सॉल्व होने में टाइम लगता है, अगर तुम ऐसे ही मेरे आगे पीछे दौड़ती रहोगी तो ये जल्दी नहीं होगा। आगे संध्या को उसका बॉस दोबारा नौकरी पर बुलाता है, पर संध्या मना कर देती है क्योंकि न्यूज वाले TRP के लिए सही रिपोर्टिंग करने नहीं देते। संध्या अपने बॉस से कहती है मैं पॉडकास्ट शुरू करूंगी। आगे हम देखते हैं संध्या को, जो पॉडकास्ट की कहती है कि क्राइम सीन पर मैंने देखा कि बॉबी की गले की चेन मिसिंग थी। इस बारे में पुलिस को बताया, पर चैन के बारे में रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा था। कोई फोर्स एंट्री भी नहीं था, ना ही कोई दूसरा सामान गायब था। पुलिस को एक जूते का निशान मिला था। निशान देखने के बाद संध्या वॉचमैन को कहती है, क्योंकि संध्या मर्डर के दिन वॉचमैन को अपना जूता धोते देखा था। आगे पुलिस वॉचमैन की बीवी से पूछती है। उसकी बीवी काफी डरी होती है, जिसे देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं और वॉचमैन पर नजर रखने लगते हैं। तभी वॉचमैन चैन को बेचने जाता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। ये संध्या और अमर जा रहे होते हैं, तभी वॉचमैन की बीवी और उसकी दो बेटियां शहर छोड़कर जा रही होती हैं। वॉचमैन की बीवी कहती है तुम्हें जो भी पॉडकास्ट में कहा सब झूठ है, तुमने उसको बिना सबूत के कातिल बना दिया। उसने जो किया था वो गलत है, उसे चैन नहीं चुराना चाहिए, लेकिन जो जुर्म उसने नहीं किया उसकी सजा उसके पूरे परिवार को क्यों मिलनी चाहिए। संध्या और उसका परिवार खाना खा रहा होता है, तभी संध्या के पास एक फोन आता है किलर का, जो कहता है एक इंसान का नाम सबसे जरूरी होता है। अभी के पॉडकास्ट में जो तुमने बताया वो कहानी तो अच्छी थी, अगर वो सच्ची होती तो ज्यादा अच्छी लगती। तुम्हें सच्चाई सामने लानी है ना, चलो एक और मौका देता हूँ। जल्द ही एक और जान जाएगी रात के अंधेरे में, क्या तुम मेरा पर्दाफाश कर सकती हो। संध्या पुलिस स्टेशन जाती है और राजीव को उसकी रिकॉर्डिंग सुनाती है। राजीव नंबर को ट्रेस करने को कहता है। आगे फोन का लोकेशन मिलने पर जब पुलिस वहाँ पहुंचती है तो फोन एक अंधी बुढ़िया के पास होता है। संध्या के पास फोन करता है और कहता है हमारा सामना किसी खतरनाक क्रिमिनल से पड़ा है। आगे संध्या अपना सामान पैक कर घर से जाने लगती। उसकी माँ पूछती है पर वो कुछ नहीं बताती। अमर संध्या की माँ से कहता है आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगा। गाड़ी में अमर संध्या से पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। संध्या कहती है आज सुबह मेरे पास एक फोन आया, जिसने फोन किया था वो एक महिला थी, कह रही थी जो बॉबी के साथ हुआ
हुआ वो मेरे साथ भी हुआ था, उसी के पास चलना है। आगे हम वाणी के बेटे बोस को देखते हैं। वाणी संध्या से 20 साल पहले की बात बताती है, जब बोस 6 महीने का शाम का समय था, पूजा कर रही, तभी बोस रोने की आवाज सुनाई दी। मैं उसको मनाने के लिए जब वहाँ गई, वो वहाँ आ गया और मेरे साथ बलात्कार और मुझे मारता इससे पहले कि बोस रोने लगा, जिसे सुनकर वो डरकर भाग गया और जबरदस्ती करते समय मेरे बालों में मोगरे का फूल लगा दिया। वाणी से पूछता है, आपने FIR नहीं किया? वाणी कहती है, मैंने अपने पति को बताया तो उसने मुझे छोड़ दिया, तो पुलिस से क्या उम्मीद करना। हाँ, उस दिनों इस जिले में बहुत सारे औरतों के साथ ये सब हुआ था, लेकिन पुलिस ने किसी की भी मदद नहीं की। संध्या राजीव के पास फोन करती है और उस जिले में उस दिनों जितने बलात्कार हुए थे सभी के फाइल्स अरेंज करने को कहती है। राजीव संध्या को एक नंबर देता है और कहता है कि ये तुम्हारी मदद करेगा, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आगे एक आदमी संध्या को सारी फाइलें लाकर दे देता है। यह सारे सबूत जुटाने में लग जाती है और संध्या रानी और लच्छी के घर जाती है, पर वो दोनों वहाँ नहीं मिलती है। आगे लिस्ट में औरतों के नाम होते हैं, सबसे बारी बारी मिलने जाती है। आगे अमर का फोन आता है। अमर संध्या से कहता है, हमें वापस जाना होगा, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है। अमर को जाने के लिए कहती है और खुद रुक जाती है। तब वो एक औरत से मिलने जाती है जिसका नाम ललिता होता है। तब बात करने से मना कर देती है और संध्या के पास ललिता का मामा आता है और वो सारी बातें बताता है। आगे संध्या सोई होती है, तभी एक मास्क लगाया हुआ आदमी उसके खिड़की पर पत्थर चलाता है। अगले दिन संध्या घर आ जाती है और फिर पॉडकास्ट में वो सारी बातें बताती है जो उसे वहाँ पता चला होता है, और तब ललिता और राजेश की कहानी बताती है जो उसके मामा ने बताया होता है। राजेश को मारकर उसके गले में घंटी पहनाकर उसके सामने ललिता का रेप किया और मोगरे का फूल लगा दिया, और यही चीज बॉबी के केस में भी हुई थी। ललिता ही नहीं, ये सारी बातें सारी औरतों ने बताई। वो आदमी रात के अंधेरे में आता है और उसे पता होता है रहती है और घर में अकेली कब होती है। क्या मुझे कॉल करने वाले ने ही बलात्कार और मर्डर किया है? क्या वो एक सीरियल किलर है? क्या वही वापस आया है? ये सब जानने के बाद पुलिस वॉचमैन को छोड़ देती है। हम देखते हैं DIG को जो प्रेस के सामने ये कहता है कि किलर का एक प्रोफाइल है हमारे पास, बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। संध्या ने जो पॉडकास्ट में बताया वो सच है, तो सारे पीड़ित महिलाएं कहाँ हैं? ऐसे मान ले कि सारे मर्डर एक ही किलर ने किया है। आगे संध्या और अमर कैफे में होते हैं, तभी वहाँ राजीव उनसे मिलने आता है। राजीव संध्या से कहता है, पॉडकास्ट में बोलने से पहले एक बार मुझसे बात तो कर लेती, इसकी वजह से लोगों में कितना डर हो गया है पता है तुम्हें? कहती है, जब किलर ने फोन किया था तो मुझे उसकी बातों से ऐसा लगा कि वो गुस्सा है, क्योंकि मैंने उसका क्रेडिट किसी और को दिया है। वो पॉडकास्ट सुन रहा है राजीव, शायद ये सुनकर रुक जाए। राजीव कहता है, अगर वो तुम्हारा पॉडकास्ट सुन रहा है तो उन सारे औरतों को इकट्ठा करो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचाओ, इससे हम लोग छानबीन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और संध्या सभी औरतों के पास फोन करने लगती है और अपने बॉस की मदद से कॉन्फ्रेंस करती है, पर ऐन वक्त पे सारी औरतें मना कर देती है। जब सारे लोग जाने लगते हैं तभी वहाँ रानी और लच्छी आ जाती हैं। वो अपनी पूरी कहानी बताती हैं और एक फाइल भी देती हैं। ये दोनों बहनें नाचने वाली हैं जो शादी और त्योहारों में नाचती हैं। एक दिन की बात है, जब ये नाच रही होती हैं तभी एक आदमी इन्हें कर ले जाने लगता है। उनका नाम चिन्ना बाबू होता है। एमआरओ वहाँ आ जाता है और दोनों को बचा लेता है। उन पर भरोसा करके दोनों उनकी गाड़ी में बैठ जाती हैं, पर लच्छी को घर छोड़कर रानी को अपने साथ लेकर चला जाता है। लच्छी कहती है, जब मैं गाड़ी से उतरकर घर आई और कपड़े बदल रही थी तभी वो आदमी मेरे पीछे से रेप किया और मेरे बालों में मोगरे का फूल लगा दिया। रिपोर्टर लच्छी से पूछता है, अगर ये सब सच है, आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।